जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने आज के दिन भी वचन से सीखने के लिए हमें मौका दिया। अब मालूम है कितना सुंदर स्वर्गदूत एक क्षण में शैतान बन गया। क्या बन गया? आप देखो कौन क्या बना? स्वर्गदूत शैतान है। आप देखिए कितना भयंकर बात है ना। कौन था वो? इतनी साले मतलब इतना अभी उसका अपन जब दुनिया को बनाने के टाइम पर भी स्वर्गदूत था। बोलो इतना लॉन्ग टाइम प्रभु के साथ था है। आप सोचो और वो कैसा माने शैतान बना है। जब बोलो वास्तव में हम लोग वो बातों को थोड़ा सा अगर वचन से जानेगा तो आप लोगों को टाइप के अनुसार आप एशिया 14 अध्याय और एहezकेल 28 अध्याय पढ़कर देखना। मतलब जब वो उसका दिल में उसने किसी को कुछ कहा भी नहीं है ना। जब एशिया 14 अध्याय का 14 में पढ़ना, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। थोड़ा परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। नहीं, उसने दिल में कहा ऐसा एक कौन सा वचन हो? 13 में आपका वचन में 13 में देखिए, तुम मन में कहा था। उसने किसी को कहा नहीं, मन में कहा। तो मतलब हमारा मन का विचार भी हमें क्या बना सकता? इतना भी अच्छा व्यक्ति को शैतान बना सकता। अभी देखो अभी एक व्यक्ति का मन में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं, पर तो वो व्यक्ति अगर प्रभु की इच्छा से बाहर हो जाएगा तो वो व्यक्ति एकदम शैतान का भक्ता बन जाता। शैतान बोलेगा तो उसमें ट्रिनिटी है, शैतान बोलेगा तो उसमें मसीह विरोधी भी है और झूठा भविष्यता भी है। ऐसे परमेश्वर जब हम बोल रहा है, परमेश्वर बोलेगा तो त्रिएक परमेश्वर है ना, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। ऐसा इसलिए क्या है कि मतलब कब किस रूप में किस रीति में मतलब वो शैतान लोगों के पास आएगा मालूम नहीं। इतना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो इतना हर प्रकार वो ज्ञान से भी परिपूर्ण था, सुंदरता में परिपूर्ण था, लेकिन उसका मन में आया हुआ एक विचार ने उसको शैतान बनाया। तो हम लोग इसी कारण हमारा अपना मन की विचारों को तक हमारा वास्तविक लड़ाई काम रहे। हाँ, जब दूसरा कोरिन्थी ऐसा अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचन, दूसरा कोरिन्थी ऐसा अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचन बहुत सावधान। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर बड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारा अंदर ऐसा कुछ बात आगे आ गया तो भी हमारे काम है आत्मा के द्वारा उसको कैद करना। उस बातों में हम सोचते ही नहीं रहे, बहुत बड़ी बात है। मतलब आत्मिक लड़ाई को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो कितना नुकसान है ना। कई बार कई लोग मतलब हो सकता है वो मोबाइल में कुछ देखते देखते मतलब उसमें खो जाता है। मतलब उसमें क्या होता, जब शैतान को अवसर देता फिर उसका जीवन में बहुत गिरावट, उनका आत्मिक अवस्था में भयंकर गिरावट आएगी। कितना भयंकर बात है। प्रभु के लोग कितना सावधान रहना चाहिए है ना। प्रभु हमें बताया हुआ हरेक वचनों में बना रहना। फिलदेल्फिया मंडली का खूबी यही था, वो वचन को वो थामा रहा। प्रभु का हमारे प्रति वायदा उनके लिए। इसलिए जब पहली बात वजन के प्रति हमारा भूख प्यास थोड़ा भी कम नहीं होना। अब हमारे में जब जो व्यक्ति पाव में जीवन बिताएगा उसको वजन का इतना गौरव नहीं रहेगा, उसका प्यास मतलब बुझ जाता है ना। क्यों? अभी आपको मालूम है जो व्यक्ति बीमार है ना, खाने का उसको इंटरेस्ट नहीं, खाना नहीं, भूख बढ़ जाता, वो एक बीमारी है ना। उसी प्रकार है आत्मीय जीवन में। मैं आपको बोलता ना, एक अच्छा व्यक्ति को
उसको तो 3 टाइम कम पड़ता, उसको 4-5 टाइम खाएगा तो वो जल्दी जल्दी उसका डाइजेस्ट हो जाता। बहुत बड़ी बात है। आत्मीय जीवन में हमें कितना अधिक चाहिए, कितना अधिक चाहिए। मेरा पितृ मनुष्य कैसा रोज बैठते जा रहा है, ये बात को अनेक पवित्र लोग परखना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बातें हमें सीखना है, खास करके फिलाडेल्फिया मंडली का मैं आपको बोलता हूँ बहुत खास बात है, हम लोग उसको ठीक से जानना। तो हम लोगों ने कल हमने मतलब उसका 3 का 7 बजे और एक बार पढ़ेंगे जो पवित्र और सत्य है। हाँ, जो पवित्र और सत्य है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा कुछ बात देखा है ना। मतलब पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ, दावीद का कुंजी रखता है। इसका अर्थ है हरेक वचनों के पीछे उसका एक आत्मिक अर्थ है ना। दावीद का कुंजी रखता है, दावीद का कुंजी रखता है। आपको मालूम है यीशु मसीह की जन्म, जब हम रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन, रोमियो इसके द्वारा हाँ हमें प्रेरिताई, अनुग्रह और प्रेरिताई मिली हाँ। कि उसके पर 3 में आपका हिंदी में 3 में है, मलयालम में 5 है। सॉरी अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में हाँ। प्रतिज्ञा की थी हाँ। कि वह शरीर के भाव से, शरीर की भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हाँ, देखा, शरीर की भाव से दाऊद के वंश दावीद के वंश में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ या वो जन्म लिया। देखा मतलब क्या है कि प्रभु का दिया हुआ एक भी वचन थोड़ा भी बदलता नहीं। मैं आपको बताना चाहता ना, इसी कारण होगा जब नीति वचन में 30 अध्याय में जब 5-6 वचन में क्या बोलता, ये जो वचन है ना, वचन को सही रीति में जानना और उसमें अपनी तरफ से कुछ डालना नहीं प्रियो। ऐसा करेगा तो परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। देखा, परमेश्वर का एक एक वचन दया हुआ है। हाँ, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। हाँ। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। उसके वचनों में इसी कारण मतलब परमेश्वर का वचन ताया हुआ वचन है, पवित्र किया हुआ वचन है। ओ ये अभी 21 सेंचुरी में ये वचन पुराना हो गया करके मत सोचना। इस कंप्यूटर युग में क्या ऐसा बात पूरा हो सकता है करके मत सोचना प्रियो। ये वचन जैसा लिखा वैसा ही होगा, है ना। आपको मालूम है दुनिया में अभी इस युग में भी महात्मा गांधी आगे उड़ करके ऐसे कोई बोलता, मैं महात्मा गांधी ऊपर के कोई बोला नहीं, मैं अरिस्टोटल है और कहीं जिंदा रहा हुआ बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई बोला नहीं। फिर किसका नाम रहा है? प्रभु यीशु के नाम। आने वाला मसीह में हूं करके कितने लोग आया, अभी भी है, क्योंकि आने वाले एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान कई प्रकार आता है और यीशु मसीह के नाम पर आता है। देखो मैं महात्मा गांधी बोल के कभी कोई बोला वो नहीं बोला ना, मैं वापस आएगा, वापस आएगा करके बोल कर गया वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। इसलिए उसके नाम पर आता है बहुत लोगों को गुमराह करने के लिए। अभी भी बहुत लोग मानव मैं मसीह बोल करके, इसराइल में तो कभी एक व्यक्ति बोलता है कि मैं मसीह हूँ, आने वाला मसीह मैं हूँ, उसके पीछे बहुत लोग हो रहे हैं। आप देखो और कितना लोग अभी तक आकर गया है ना, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, क्योंकि सबको मालूम है आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो नाम बोलेगा तो लोग उस पे के पीछे होकर के नष्ट हो जाएगा। बर्बाद करने के लिए शैतान कोशिश करता है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, प्रभु का वचन ताया हुआ है। प्रभु का वचन में वो कैसा आएगा, कब आएगा, उसका आने का हमारा रीति कैसे रहेगा, सब बात बताया ना। इसलिए हमको प्रभु का वचन के द्वारा इन बातों को सीखने का, नहीं तो हम लोग भी मानो भरमाए जाएगा, है ना। मानो खतरा बहुत ज्यादा है। हम भरमाए नहीं जाना है तो हमें प्रभु का वचन को ठीक से जानना चाहिए, सही रीति में सीखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर पौलुस बोलता है यीशु मसीह दुनिया में जब आया वो दावीद का वंश में आकर के जन्म हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो बताया हुआ वो जो कुंजी ताकोल उस पद का मतलब आपको मालूम है, जब वो अपना सुसमाचार का बातों में भी पौलुस बोलने वाले एक अनोखा शब्द 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ। देखा प्रचार
जो दावीद का वंश से हुआ, क्योंकि यहूदियों के बीच में उनको सबको मालूम है यीशु मसीह जो मसीहा जो आएगा वो दावीद का वंश से आएगा। उनको मालूम वो कहाँ पर आएगा, वो कैसे आएगा, ये सारे बातें लिखा हुआ है और लिखा हुआ वचन के अनुसार ही आएगा। देखा कितने बड़ी बात है प्रयोग, ऐसा एक किताब दुनिया में कहाँ मिलेगा, है ना। हम लोग वास्तव में कितना धनी हो गए, हमें प्रभु का सत्य वचन प्रभु ने हमारे हाथों में हमारा भाषा में पहुंचाया। इसके पीछे इतनी भक्तों को अपना जान कुर्बान करना पड़ा, है ना। हम लोगों ने कुछ भी तकलीफ नहीं उठाया, मुफ्त में सब हमको मिल गया। अभी आप बताओ, अभी हमारे पास जो बाइबल है वो बाइबल हम कितना रुपया को लिया है, मुश्किल से 100 रुपया, नहीं तो 150 रुपया, 200 रुपया, और तो एक्चुअली उसका खर्चा कितना है। ऐसे एक बाइबल छापना है तो कम से कम 2000-3000 खर्चा है। तो ये खर्चा कौन दिया? प्रभु के लोग दिया, प्रभु को प्रेम कर रहे लोग दिया है। उनकी कंट्रीब्यूशन के कारण हमको सस्ता में मिला, हम गरीब बोल करके। अब देखा बहुत लोग ये भी नहीं समझता, है ना। हमें ये बात को जानना, हमको इतना सस्ता मिलने के पीछे बहुत लोगों ने प्रभु के प्रति बहुत बड़ा एक दान दिया है, इसलिए हमको बहुत सस्ता में मिल रहा है। तो बोलने का अर्थ प्रियो, हम लोग इस छोटा सा जीवन में प्रभु के प्रति हम कितना आभारी होना चाहिए, है ना। हमने जो भी जाना और जो भी मानता है वो सच्चाई है। पौलुस यहाँ पर बोलता है, मैं वो सुसमाचार सुनाता हूँ जो दावीद की संतान होकर के दुनिया में जन्मा और मर गया और जीवना। इतना बड़ी बात है। हमारी तरफ से बोलेगा तो वापस आने वाला, है ना, वो वापस आने वाला। प्रियो, अभी हम लोग प्रभु के आगमन का कितना निकटता में है ये जानना चाहिए, वचन के द्वारा इन बातों को जानना चाहिए। जब नया नियम शुरू होता है वहां पर भी हम देखता है कि जब मत्ती के सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ देखा, मतलब दावीद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। नया नियम शुरू होने के टाइम पर ही अब्राहम की संतान, दावीद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, है ना। कितना अनोखा बात है। इस वंशावली में तक प्रभु का भविष्यवाणी कैसा पूरा हुआ, एक एक बातों में, है ना, वचन कैसा पूरा होता है ये बात को हम लोग देखता है। तो ये वचन के प्रति हमें कितना आभारी होना, हमारा दिल कितना ये वचन के प्रति रहना चाहिए। और वो दावीद के हाथ में क्या रहेगा बोला, उस कुंजी, है ना। जब वो भी भविष्यवाणी है, जब वो उस ऐसे 22 अध्याय उसका 12 वचन, 22 वचन, 22 का 22, सॉरी। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। देखा, वो बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकता और वो खोलेगा तो कोई बंद भी नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब उसका सर्वाधिकारी पर आप देखिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को क्या बोला है, जब मत्ती के सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 18 वचन, मत्ती उसकी 28 का 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, इसको ये कुंजी किसको बताता, पूरे अधिकार को बताता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, पूरे अधिकार को बताता। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार, वो अधिकार यीशु मसीह यूहन्ना को प्रकट होने के टाइम पर भी बोलता है। याद है ना, अभी हम लोग जो मानव प्रकाश सभा का स्टडी में पहला अध्याय का 18 वचन में पढ़ा था। और अब देख युगानुग जीवित हूँ, अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां या अधिकार मेरे पास है, मेरे ही पास है। तो कितना अनोखा प्रयोग है। उस प्रभु ने चेलों को भेजने के टाइम पर उनको अधिकार दिया, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 वचन, मत्ती उसका 16 अध्याय का 19 वचन, मैं तुझे स्वर्ग के राज्यों की कुंजियां दूंगा। देखा, कुंजियां दूंगा, मैं अधिकार देता हूँ, है ना। प्रेरित लोग जब गया जा करके एक कुंजी इस्तेमाल किया ना, वो लोग ये अधिकार को इस्तेमाल किया और वो बहुत खुश हो गया। अरे अधिकार में कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य। तो वो सामर्थ्य देख करके, वो काम को देख करके ये लोग बहुत आनंदित होने लगा। चले लोग, लेकिन वो आनंद एक धोखा
है ना। जब लूका में प्रभु ने क्या बोला, लूका उसका 10 अध्याय का 19-20 होते, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। अधिकार मैं तुमको दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, नहीं होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ओ कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये दुनिया में हमने जो अधिकार इस्तेमाल करके कुछ बात होता है तो उसमें खुशी नहीं मनाना, और जो चेहरे को मनाया, चेहरे को बहुत आनंद के साथ आकर के बोलते हैं प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे अधीन हो जाता, वश में है। तो प्रभु क्या बोला, दुष्टात्मा वश में होता है, इस बात में तो आनंद ना करना, फिर किसी में करना, हमारे नाम स्वर्ग में, है ना। एक बात है, अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोगों को पक्का ये निर्णय है, मेरा आनंददा का सच्चा ज्ञान मुझको है क्योंकि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। कितने लोगों को विश्वास है? ऐसा कोई मुझे सुन रहा है जिसको निर्णय नहीं मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है करके, है? पक्का है क्या? है? मेरा नाम, मैं पिछले दिन में भी बताया, एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में है तो उसको कुछ बातों का पक्का ज्ञान रहेगा, उसको पक्का मालूम होगा, याद है ना। हमें दोहराऊंगा नहीं अभी क्योंकि टाइम नहीं, लेकिन अभी भी हो सकता है ना, उनको ये निर्णय नहीं मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है क्या, उसको प्रभु यीशु पर विश्वास करके ये निर्णय ले सकता है ना। उसको एक ही बात कबूल करना है, प्रभु यीशु आप ही एकमात्र उद्धार करता है। प्रियो आप लोग जिसको ये निर्णय नहीं, आप मुझे बताओ और किसी का इंतजार में है, और कोई आपको बचा पाएंगे? प्रियो जब प्रेरितों 4:12 में लिखा है कि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते बिना, उसको अंगीकार करते बिना उस व्यक्ति का उद्धार नहीं। इसका मतलब एक व्यक्ति को जानना है प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे लिए मेरी पाप का सजा उड़ा करके मेरे लिए सूली पर मरा है। ये सच्चाई अपने आप हमारा दिल से विश्वास करके होठों में कबूल करना, तो निश्चय वो व्यक्ति में हमारा प्रभु का आत्मा आएगा और वो व्यक्ति का नाम उसी घड़ी में जीवन का किताब में लिखा जाएगा। तो धन्यवाद। तो फिर उसका 8 बजे पढ़ना, प्रकाश वाक्य 3:8। मैं तेरे नामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ओ देखो बहुत सुंदर शब्द है। अब लोग ये वचनों को पढ़ने के समय में उस पर मनन करना पड़ेगा, है ना। प्रभु बोलता है मैं तेरा काम को जानता हूँ। आप देखो हम लोग जो भी काम करता है वो काम वास्तव में हम कैसे करता है, स्वर्ग देखता है। आज का दिन में मैंने आनंद काल के लिए कुछ काम किया है, या सिर्फ मैं इस जीवन में खाना पीने के लिए काम किया, सब्जी काटा, सब्जी लाया, पका कर खाया, वो सब कोई प्रभु का काम है? नहीं। प्रभु का काम आज हमने क्या किया? क्योंकि और उस 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में कहता है कि मतलब ये जो दुनिया का जो भी काम है ना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसका मतलब आप दुनिया में कोई काम नहीं करना, ऐसा ही क्या? काम करना, पर तो कैसा करना चाहिए? जो प्रभु के लिए करता, प्रभु के लिए करता। पर तो प्रभु का क्या काम किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ना उसको। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। देखा कौन किसका काम? प्रभु के काम में। प्रभु का काम। आज आप थोड़ा फर्क ना पियो, आप लोग ये वचन सुनने के टाइम पर हर एक वचन के साथ मेरे जिंदगी कितना तक मिलता जुलता है? प्रभु का क्या काम किया आज?
वेरी गुड। प्रार्थना किया, प्रभु का वचन पढ़ा, प्रभु की संगति में रहा। हाँ, और प्रोत्साहन दिया, बिल्कुल सुसमाचार सुनाया, किया कि नहीं? बहुत लोगों ने कुछ भी नहीं किया होगा। प्रियो, हमें प्रभु जिस काम के लिए हमें भेजा, आपको सबको मालूम है, अनेक पवित्र लोगों को रोज करने के लिए क्या का क्या है। मैंने आपको 10 बातें सिखाया ना? एक भी काम किया आज? वो आपको नोटबुक में लिखने के लिए दिया था क्या? जीवन में लाने के लिए दिया था। लेकिन कितने लोग वो बात को माना सीख करके अपने जीवन में लाने की प्रयास करता है? भी लाना है। प्रभु बोलता है, मैं तेरा काम को जानता हूं। देखो, प्रभु हमारे काम को देखने के समय में हमारा काम कैसा है। सतीश मंडली को बोला, मैंने तेरे काम को देखा, एक भी पूरा नहीं पाया। तू जिंदा कहलाता है परंतु मेरे दृष्टि में मरा हुआ। देखा, प्रभु जब हमारा काम देखता है, वो प्रभु का दृष्टि में उसका मूल्य है क्या है? हमने बहुत काम किया होगा, परंतु वो प्रभु की इच्छा में नहीं किया तो है? प्रभु की इच्छा में नहीं किया तो फायदा है नहीं। आज मैं प्रभु के साथ क्या काम किया, या प्रभु उसकी महिमा के लिए मुझको कैसे इस्तेमाल किया? कितने लोग गवाही दे पाएगा? गवाही देने के लिए बोलेगा तो है? अभी किसी को चांस नहीं देगा, लेकिन आप सोचो, ऐसा एक मौका दिया तो कितने लोग उसको बोलने के लिए तैयार रहे हैं? यहाँ पर प्रभु बोलता है, मैं तेरा काम को जानता हूं। मतलब हर एक व्यक्ति कैसा काम करता है, स्वर्ग देखता है। प्रभु हमारा हर एक कामों को तोलते रहता है। प्रभु ने मतलब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12 में क्या बोला? अरे देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ काम के अनुसार। देखा, हरेक के काम, हरेक को काम दिया हुआ है। बहुत पवित्र लोग प्रभु में आने के बाद में ये भी नहीं जानता मुझको प्रभु ने क्या काम दिया, मुझको क्या क्या वरदान दिया, मुझको कितना आनंद दिया, इसका बारे में तक लोग समझता नहीं। वो ऐसा अज्ञानता में जीवन बिताना कितना बड़ा धोखा है। और प्रभु में विश्वास किया व्यक्ति है, उद्धार पाया है, निश्चय प्रभु ने आपको अपॉइंटमेंट किया है। प्रभु ने आपको खरीदा, प्रभु का महिमा के लिए खरीदा है। वो व्यक्ति को जरूर प्रभु ने काम दिया है। आज मैं कैसा काम करता है? अरे उस वजन पढ़ रहा, आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, प्रभु प्रतिफल देगा। प्रियो, प्रभु किस काम का प्रतिफल देगा? अपन बहुत लोग कई काम करता है तो दिखावा के लिए भी करने वाले लोग बहुत हैं। लोग जरूर बोलेगा, अरे यार वो बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि वो ऐसा करते हुए मैंने देखा, वो ऐसे करते हुए मैंने सुना। मैं आप लोगों को बताया ना, प्रभु हमारा हृदय की अवस्था को देखता है, हमारा प्रतिफल मिलने वाला काम। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, एक मतलब आंटी का घर में एक व्यक्ति आकर के उसके साथ झगड़ा किया, उसको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बात बोला। ये विश्वासी है, आकर बोला वो व्यक्ति अविश्वासी, बहुत कुछ गंदी बात था, उसको बहुत नीच करके बताया। परंतु आज एक भी उल्टा बोला नहीं। वहां पर उसी मंडली का एक जवान बहन वहां पर है, उसको कई बार बहुत गुस्सा आया उस व्यक्ति को, मतलब 2 थप्पड़ मारो, क्योंकि वो इतना मतलब गलत बात बोला। अब ये आंटी ने कुछ भी नहीं बोला और वो व्यक्ति आधा घंटा चिल्लाने के बाद में चला गया। तो ये बहन ने बोला, आंटी वास्तव में मंडली में गवाही देगा। क्या गवाही देगा? आंटी वास्तव में प्रभु आंटी में जी रहा है। तब वो आंटी रोने लगा। क्या बात है, क्यों ले रहा है? बेटी, आपने सिर्फ बाहर का मैंने देखा, मेरा अंदर नहीं देखा ना, मेरा अंदर नहीं देखा ना। मेरा अंदर मुझे उसको फाड़ डालने का गुस्सा था, देखिए बाहर से मैं सिर्फ हमारे हंसी का चेहरा दिखा रहा था। वो रोने लगा। प्रियो, प्रभु का वचन क्या बोलता है?
है ना। जब रोमियो का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 16 वचन, हम लोग कई बार हम लोग करने वाला काम सिर्फ दिखावा है प्रियो, कपटता है प्रियो, प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रभु हमारा हर काम और हमारा गुप्त बात को भी क्या पढ़िए। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, क्या है सुसमाचार? सुसमाचार में क्या कहा? सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्य का गुप्त बातों का न्याय करेगा। आप देखिए, मनुष्य का गुप्त बातों का न्याय करेगा, गुप्त बातों का प्रतिफल भी मिलेगा, है ना। वो कैसा है? मत्ती 6 अध्याय के 6 में पढ़ना, मत्ती 6 अध्याय के 6 में। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। देखा, गुप्त में देखने वाला पिता के सामने गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। वाह 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 वाह। मैं इसलिए बताता हूँ ना, हम लोग प्रियो कोई भी काम प्रभु का महिमा के लिए करता है तो हम लोग जो भी करता है ना, पहली बात तो गुप्त में होना, दूसरी बात मतलब प्रभु को ही सिर्फ महिमा देने के लिए होना चाहिए। कभी भी हमारे अंदर अरे मैं इतना अच्छा काम करता है तो 10 लोग जानना चाहिए। कई बार लोगों को होता है नहीं तो लोग कैसे जानेगा कि मैं भी कुछ करता हूँ, मैं भी कुछ करता है तो लोग जानना चाहिए। एक्चुअली है ना, मैं आपको बताऊं 99.9% उधार पाए हुए लोग इस प्रकार का अंदर चाहत करने वाला है। देखो भैया क्या फायदा भैया, क्लियरली आप जानना भैया, उन लोगों का हर एक काम जल जाएगा भैया, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु का उस सुसमाचार के द्वारा न्याय करने वाला दिन है। उस समय में गुप्त बातों का मतलब एकदम गुप्त रीति में, मतलब बोलने का मतलब कोई भी ना जाने। सही में ऐसा कितना कार्य किया होगा, थोड़ा फरकने वाली बात है। देखो एफेसुस मंडली के कामों के बारे में प्रभु को बहुत तारीफ है। हम लोगों ने देखा था जब वो हमारे प्रकाश सेवा के धोखा दो, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, देखा वो मंडली बहुत अच्छा काम करता, बहुत परिश्रम करता। और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कितना अच्छा सफिशिएंट है प्रियो। ये सारे गुण होने के बावजूद भी एक माइनस पॉइंट है ना, क्या है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। देखा मतलब क्या कि ये सब काम कैसे किया? वो प्रेम में नहीं किया। तो पिछले दिन में मैंने एक कैलकुलेशन बोला था ना, है क्या कैलकुलेशन था? और एक और पढ़ेंगे ना, जो लोग नहीं सुनेगा ना, अरे कुरिन्दी 13 रुक करके पढ़ना है, मेरे को भी आपके साथ आना है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, देखो मतलब क्या है, कई लोग बोलते हैं ना, मतलब मनुष्यों का और स्वर्गदूतों का बोलेगा तो मैं अन्य भाषा बोलने में मैं इतना निपुण है, मैं स्वर्गदूतों का भाषा में भी बोल सकता है ना। ये लोग बोलते हैं ना, तुम लोगों को समझता नहीं क्योंकि मैंने स्वर्गदूत का भाषा बोला है। बहुत बड़ा अपने आप को इतना ऊंचा लेवल का आत्मीय व्यक्ति, इसको मतलब उसको अन्य भाषा का वरदान है। नंबर 1 और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, देखो वो भविष्यवाणी भी करता है, अच्छी भविष्यवाणी, अरे बोलेगा तो करेक्ट भविष्यवाणी। आप 99 मार्क से पास होगा, आपका बेटा कल डॉक्टर बनेगा, ओ कल बन गया भाई, कल आपको लॉटरी मिलेगा, मिल गया भाई, करेक्ट भविष्यवाणी। भविष्यवाणी में भी कुछ गलती नहीं, भविष्यवाणी भी करता। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। देखा मतलब ज्ञान की वरदान भी है, इतना बड़ा ज्ञानी है। अब देखो कोई छोटी बात है क्या? और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, विश्वास की वरदान भी है, वरदान विश्वास का वरदान भी रहता है, वो भी है। कि पहाड़
हाँ, परंतु पहाड़ों को भी हटा सकते हो, हैं? वो पहाड़ों को भी हटा सकते, इतना बड़ा विश्वास है। हाँ परंतु प्रेम न रखूं हाँ तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और आगे यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, देखा, उसको दान करने का वरदान भी है। वो खाया नहीं तो मैं दूसरों को खिलाता। हाँ देखो, दान करने का भी बड़ा वरदान आज हो गया। हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे बोलने के वाले प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार, रिक्त साक्षी होने के लिए हम तैयार। देखो 6 वरदान, इतना सुंदर वरदान। हाँ, और प्रेम न रखूं तो कुछ वहां पर बीच बीच में एक शब्द आया, प्रेम ना रखो तो कुछ भी। हाँ, व्यवहार कर तो क्या ना प्रियो, इसका मतलब प्लस 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 और माइनस प्रेम इक्वल 0। देखा क्या हिसाब है प्रियो? आज यही बात हर एक मानव उदार पाए हुए लोग समझना चाहिए। वे जो भी करता है, आज यहां पर आया, प्रेम से कितने लोग आया बताओ? प्रेम भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, ये दोनों नहीं है तो भी बात गड़बड़ है ना। मानो आप यहां पर आया और वो प्रेम विवेश नहीं किया। दूसरा कुरिन्थी 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह की प्रेम, आज संगति में जाओ, प्रभु का प्रेम विवेश किया, ओके, प्रेम विवेश किया। और 1 कुरिन्थी 16:14 जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखा, इसका मतलब जो भी करता है, इधर आकर के गीत गाया, कैसे किया? प्रेम से किया, है ना। भजन पढ़ रहा है तो, भजन सुन रहा है तो, साथ ही साथ वही 1 कुरिन्थी 14:23, यदि कलीसिया के एक जगह इकट्ठे हो हाँ। और सबके सब हाँ। अन्य भाषाएं बोले और बाहर वालों या नहीं मतलब 14:23 हो जाए। पहले तो 14 का पाठ। एक जो विश्वास से नहीं आता वो पाप है। रोमियो है? ओ सॉरी, ओ सॉरी नहीं, रोमियो 14:23, सॉरी, और जो कुछ मैं किताब के अंदर विश्वास बोला। से- हाँ जो कुछ विश्वास से नहीं हाँ। उसका पाप है। हाँ, जो कोई विश्वास से नहीं वो पाप है। इसका मतलब प्रभु प्रसन्न होने वाला मार्ग विश्वास का मार्ग है, और वो करने वाला कार्य सोर्स वो प्रेम होना चाहिए। प्रेम की सोर्स में है प्रभु को प्रसन्न करके कार्य करना। इसका मतलब प्रियो, कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग बहुत कुछ कार्य करता है पर उन कामों में, और हम प्रभु का प्रेम में और उस विश्वास के साथ नहीं किया तो उस दिन जब प्रभु की तराजू में उसका इनाम हमें नहीं मिलेगा। देखा, यहाँ पर प्रभु बोलता है, मतलब तुम क्या करना है, तुम जो भी करता है गुप्त में देखने वाला पिता को प्रसन्न करके करना, है ना। आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस मतलब देने वाले जो गवाही के जो शब्द में एक बड़ा एक जिम्मेवारी का बात वो बताता है। 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 16-17 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं हाँ। तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, हाँ। क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ। यदि देखा, ये मेरे लिए अवश्य है। देखा, ये मेरे लिए जरूरी है। उधार पाए हुआ हर एक लोगों को थोड़ा भी वक्त मिल गया तो सुसमाचार देना है, क्योंकि सुसमाचार किसके पास में है? उधार पाए लोग हाथ में। आपके पास कितने लोगों के पास सुसमाचार है क्या? है? कितने लोगों को देता है? देखो, बहुत बार हमारा हाथ में क्या है? जीवन जल है, और बहुत लोग प्यासा है लेकिन हम उनको देता नहीं। अभी यहाँ पर पौलुस बोलने वाला बात आप थोड़ा पढ़िए आगे। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं हाँ। तो मुझ पर हाय। देखा, मैं नहीं सुनाएगा तो मुझ पर हाय। ये हाय करके क्यों बोला ऐसा है? क्योंकि प्रभु ने उस कार्य के लिए उसको बुला कार्य किया और अनुग्रह का सुसमाचार उसके हाथ में दिया। देखो, आज हमारे पास जो सुसमाचार है वो सुसमाचार का नाम था अनुग्रह के सुसमाचार।
मतलब सुनाने वालों को अधिग्रहण मिलेगा। अभी वो आगे क्या बोलता? क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। ठीक है, अपनी इच्छा से करेगा तो भी मजदूरी मिलेगा, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, अपनी इच्छा से अगर नहीं करता तो भी भंडारी का मुझे सौंपा गया। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। बहुत लोग उस बात को नहीं समझता। आप अगर इसको मजबूरी होकर के भी अगर नहीं किया, भंडारी पर आपको सौंपा है, आप विश्वासियों की नहीं निकलेगा तो अनंतता में कितना बड़ा नुकसान पाएगा। वो शब्द को कितने लोग समझता है मुझे नहीं मालूम, है ना। प्रभु में आया हुआ मैं आपको बहुत बार बताया, प्रियो, एक दिन में कम से कम एक व्यक्ति को क्यों ना हो, उनको सुसमाचार सुनाते बिना, कम से कम आपको जाने का मौका नहीं मिला तो आज जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल है ना, एक लगाओ ना किसी को, है वो भी घर में बैठे बैठे सुनेगा ना। इतना तो करो, कर सकता है कि नहीं? आज कितनी मार गए, कितनी मार गए, लेकिन तभी भी लोग नहीं सुना था। बहुत दुखदायी बात है ना। विश्वासियों के रहना पे, है विश्वासियों के रहना। तो पौलुस यहां पर बोलता है कि आपको मालूम है, आप जैसे सोचता है ना, अभी आगे का दिन, आने वाला दिन इतना आसानी नहीं रहेगा। अभी तक प्रभु ने नासिक मंडली के लिए सुंदर रीति में द्वार खोलकर छोड़ा था, अभी द्वार बंद होने वाला है ना। बिल्कुल ज्यादा दिन अभी आगे नहीं चलेगा, आपको किसी को भी सुसमाचार सुनाने का मौका तक अभी नहीं मिलेगा। बहुत शॉर्टली ये मार्ग बंद होने वाला है। प्रभु मार्ग खोल कर देगा तभी तो बोलेगा, है कि नहीं? है प्रभु मार्ग खोल कर नहीं दिया तो नहीं बोल सकेगा। ऐसा एक अवस्था आ रहा है, मतलब लोग डर जाएगा, लोगों को प्रतिकूल बहुत ज्यादा धमकियां आएगा। कई लोग धमकी देगा तो फिर नहीं बोलेगा, बंद करेगा। ये समय आने वाला है। अभी मैं आपको बोलता हूं, इस शॉर्ट पीरियड के अंदर जितना आत्मा जीत पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों को सुना पाएगा बहुत अच्छी बात है। अभी तक प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोल कर रखा था। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या बोला, वापस वो 8 बजे पढ़ना। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। किस लिए? हाँ, सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रियो, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने यहाँ पर मार्ग द्वार खोल कर रखा। कितने लोग, बहुत लोगों को ये दिखता नहीं। कितना दुखदायी बात है। मैं आपको बोलता हूँ, जितना इस नासिक में और महाराष्ट्र में सुसमाचार सुनाने के लिए मौका है, वो मौका यूपी में नहीं, झारखंड में नहीं, हिमाचल में नहीं, राजस्थान में नहीं, केरला में नहीं, आप बताओ, अमेरिका में नहीं, आप बताओ। अमेरिका में भी आप जा करके कोई भी डोर पर जा करके मतलब खिड़खड़ा नहीं सकता, कोई खोलेगा भी नहीं। सुसमाचार सुनाना वहां सबको समस्या है, लेकिन हम लोग रहने वाला ये देश में प्रभु ने द्वार खोल कर रखा ना, पर ये द्वार अभी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। पौलुस अपने अनुभव से जब प्रेरितों का 14 अध्याय के 27 वचन, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए। देखा, पौलुस और बरनबास के साथ प्रभु साथ में रहकर के कैसे कैसे बड़े काम किया, और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। देखा, विश्वास का भी द्वार कौन खोलेगा? आप प्रभु का वचन सुनाने के टाइम पर एक व्यक्ति विश्वास करना है तो उसके लिए विश्वास का द्वार प्रभु खोल कर देगा। देखा, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में अभी प्रभु ने लोगों को सुनाने के टाइम पर विश्वास का भी द्वार खोल कर रखा है ना। आगे जब उसका पहला कुरिन्थी उसका 16 अध्याय का 9 वचन, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय के 9 वचन में, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। देखा, उपयोगी द्वार खुला है। सुसमाचार की बात है। देखिए, मेरे लिए हम उस बात को समझ करके काम करना है, क्योंकि ये सब अनंत काल के लाभ के लिए है।
आज बहुत लोगों को ये कितना भी समझाएगा तो भी वो समझता ही नहीं, और समय पार होने के बाद में रोने से क्या फायदा भी। अभी हमें वो कामों को करने का समय है। बार बार मतलब बहुत लोगों को ये बात में जिताता है, आप लोग करो करो करो, सबको करना पड़ेगा। हजारों को सुनाएगा तो उसमें से मतलब एक आधा शायद बच जाता। अपने को मालूम नहीं कौन प्रभु का पहले से नियुक्त किया हुआ है। वही बात जब दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 12 बजे, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। हाँ देखा, प्रभु ने मेरे लिए वहां पर एक द्वार खोल दिया। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु भक्तों के साथ रह करके उन्हें प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए द्वार खोल कर देता है। हम लोग मतलब ऐसा प्रार्थना के साथ चलना चाहिए। प्रभु हमें जरूर प्रभु द्वार खोल कर देगा। अभी मतलब प्रभु यहाँ आने के बाद में मनमाड़ में द्वार खोल कर दिया है ना, वैजापुर में द्वार खोल कर दिया, औरंगाबाद में खोल कर दिया, कन्नड़ में द्वार खोल कर दिया है ना, बांडूप में द्वार खोल कर दिया। बहुत जगह पर प्रभु द्वार खोला, और जहाँ पर भी गया वहां पर प्रभु ने बहुत से आत्मा, प्रभु बोलता है, प्रभु ये काम करता है, आत्मा उसके लिए हमारे साथ कार्य करता है ना। जो प्रेरितों का काम है उसका 16 अध्याय है, उसका मतलब 6 से 10 तक का वचन पढ़ना। वे फ्रिगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यहाँ दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। देखो प्रभु कैसे कैसे मतलब प्यासा लोगों के लिए मार्ग खोलता है। हमारे अंदर आत्माओं के लिए प्यास होना चाहिए, और उसके लिए एकदम समर्पित व्यक्ति था। प्रभु उनके लिए मार्ग खोल कर दिया, बोले तुम मकदूनिया में जाओ। जब वो वहां पर गया तो क्या हुआ, अरे बात वहां पर एक लुदिया प्रभु में आया। एक लुदिया का दिल को प्रभु ने, उसका 14 बजे कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। हाँ देखो, मतलब उन लोगों ने प्रभु में विश्वास किया, प्रभु के आज्ञा पालन किया, प्रभु में आया है। इसके बाद में क्या हुआ मालूम है, एक अच्छा परीक्षा है। पौलुस और बरनबास संदेश देते हुए चलना है, तो वहां पर एक स्त्री आकर के बोलता है, ये प्रभु का लोग है, परमेश्वर की वो परम प्रधान परमेश्वर का दास लोग है। वो क्या सुनाता, उद्धार के बाद की कथा सुनाते हैं। कितना सच बोला, लेकिन वो वास्तव में प्रभु के ओर से था क्या? यही प्रयोग हम लोग कई लोग कई कुछ करता है ना, वो लोगों को हमें सावधानी से पहचानना, उनमें काम करने वाला आत्मा प्रभु की आत्मा नहीं रहेगा। तो पौलुस ने क्या किया है, पौलुस ने उस आत्मा को ढांटा और वो आत्मा निकल गया। जबकि इस आत्मा के द्वारा वहां पर कई लोग फायदा उड़ाता था। अभी वो लोग सब खिलाफ हो गया, मारा, जेल में बंद किया। आखिर में क्या हुआ, वो जेलर और परिवार उधार पाए। अब देखो परमेश्वर एक आत्मा को बचाने वाला मार्ग देखो। कई प्रकार के संकट में गुजरने के बाद में वो अभी जो जैसे एक स्त्री को प्रसव वेदना होता है, पर वो बच्चा जन्म होने के बाद में वो वेदना भूल जाता, ऐसा अभी ये लोग बहुत मार खाया, लेकिन ये लोग बच गया तो उनका वेदना रहा नहीं, वेदना नहीं रहा। में मसीह जीवन बहुत टेस्टी जीवन है। प्रभु समय पर हमें आत्मा दे करके हमारा सारा दुखों को भूलने देगा। एक आत्मा मिलने के टाइम पर आपको मालूम है, आप लोगों वो बात का अनुभव करके देखना, आपको बयान नहीं कर सकता, ऐसा आनंद में आप भर जाएगा। बहुत
तो हर बात में अभी आपको मालूम है, मैं आप लोगों को कई बार बताया ना, आप लोग थोड़ा जल्दी आकर के आप लोग थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट प्रार्थना करो, मिल करके ग्रुप मिल करके प्रार्थना करो। आपको मालूम है वो प्रार्थना मेरे लिए, इसलिए वजन का द्वार खोलने के लिए। अभी देखो, अभी आप लोग बोलेगा हम घर से प्रार्थना करके आता, बिल्कुल हम कभी मना नहीं करता, लेकिन उसमें और इधर आकर के भाइयों के साथ बहनों के साथ मिलकर के प्रार्थना करने का वो दिन आप सच में दिल से किया। प्रभु का दास पौलुस ये बात को बोलता है ना, एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, पड़ोसियों 4 कहती है। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। ओ देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु को वचन का भेद खोलने के लिए पवित्र लोगों को प्रार्थना का जरूरत है प्रियो। अभी आपको मालूम है, अगर आप लोग अगर थोड़ा दिल कट्टर करके आकर बैठेगा ना, वहां पर वो जीवन का नदी, कई लोग अच्छा रीति में रहेगा, लेकिन एक आधा लोग भी एक ऐसा खटर दिल के साथ रहेगा ना, वो फ्लुएंसी बन जाएगा। प्रभु का आत्मा का मानो खिलाफ, मानो शैतानी का आत्मा बहुत भयंकर रीति में काम करता है। इसलिए आप लोगों को बोलता है कि थोड़ा जल्दी आकर के अपने आप को पूर्ण रूप, एक तो अपने आप को परखो, अपना एक सच्चा समर्पण के साथ, प्रभु आज भी आप मुझसे बोलना, प्रभु मुझे तेरे वाणी का भूख प्यास है, प्रभु मेरी अवस्था जान करके मेरी अवस्था के अनुसार मेरे से बोलना प्रभु। उस प्रार्थना के साथ अगर आप बैठेगा तो आपको पक्का प्रभु अनेक दिल को देखता है। अनोखा बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलता हूँ, देखो ओरिजिनल चाबी मेरे प्रभु के पास में। आपको आपके लिए काम करने का द्वार खोलना है तो प्रभु खोलना, हमारे किसी के पास वो चाबी नहीं। आप प्रार्थना करेगा, प्रार्थना प्रभु का आत्मा लिया हुआ चाबी चलाने वाला, मतलब एक सामर्थ्य प्रदान करने वाला बात है, प्रभु करेगा, है ना। अभी जब प्रेरित लोगों को बंद किया, तो अभी आप ये प्रार्थना का बहुत जानना, प्रेरित लोगों को बंद किया तो मानो प्रेरित लोगों को मानो कौन खुला? दूध नहीं आकर, स्वर्ग दूध नहीं आकर ना। जब 5 अध्याय प्रेरित लोगों का 5 अध्याय उसका 18 से 23 नंबर। तो और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुण्यों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए, परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेह दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के महायाजक का पास से चाबी लेकर के लो जाकर खोला, पकड़े देने वाला उधर ही खड़ा है, अलर्ट है, ठीक है। अंदर जाकर देखा तो कहीं नहीं। क्या हो गया? ओरिजिनल चाबी लेकर स्वर्गदूत को भेजा प्रभु ने, बोला मेरे दासों को बंदीगृह से बाहर निकालो। स्वर्गदूत आया, खोला, लेकर गया, किसी को मालूम नहीं। ये तो बात है। आप लोगों ने साधु सुंदर सिंह का गवाही सुना ना, है उनको वो कुआं में डाल दिया और रामा ने बंद करके चाबी अपना कमर पे बांध करके रखा है। तीसरा दिन मालूम पड़ा वो उधर बाजार में खड़ा होकर प्रचार कर रहा है। उधर जाकर देखा तो वो जो कुआं का जो बंद किया हुआ ढक्कन बंद है, चाबी लामा का कमर में है। बोले ये कौन खोला? अभी बोलो कौन खोला? तीसरा वही बात हुआ ना जब 12 अध्याय प्रेरितों का 12 अध्याय, ठीक है प्रियो, प्रार्थना का गौरव में आपको समझने के लिए उसका 6 से 12 पढ़ना। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने
जाने को था। किसको? पत्रोस को, है ना। मतलब यहाँ पर यूहन्ना का भाई याकूब को उसने मार डाला। अब यहूदी लोग खुश हो गया, उनको और भी खुश कराने के लिए मतलब मसीहों का नेता कहलाने वाला पत्रोस को भी पकड़ कर अंदर डाला। अभी उसको भी गला काटना है। और तो उसका एक दिन पहले क्या हुआ? उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, रुमाल बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उसके लिए आपसे आप खुल गया। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। देखा, वही बहुत लोग प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना का उत्तर में प्रभु ने क्या किया? पतरस को छुड़ाया। अभी आगे पढ़ेगा तो प्रार्थना करने वाला इतना विश्वासी लोग नहीं था। क्यों? क्योंकि रोधा आकर के खिड़की से देखा, अरे पतरस, वो बाहर कर गया। क्या करके प्रार्थना ग्रुप को बोला, आप लोगों का प्रार्थना सफल हो गया, प्रभु ने पतरस को छुड़ाया। पतरस को छुड़ाया? पतरस का दूर होगा, कौन होगा? आगे बढ़िए, थोड़ा मजा आने वाला बात है। उससे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। अभी देखो, पतरस को देखने के बाद उसने कुंडी नहीं निकाला, लोग नहीं खोला, तो ऐसे के ऐसे भाग गया खुशी के कारण है। अभी वो बार बार कड़कड़ा रहा है। इधर वो जाकर के उनको बोलते हैं, नहीं पतरस आ गया। बोलते यार दूध आया। देखो प्रार्थना कितना मजबूत है ना। देखिए प्रभु ने उनका निष्कलंकता देख करके प्रभु ने कार्य किया। भैया कई प्रार्थना में हो सकता है कि कई बलहीन भाग हो सकता है, तो भी प्रार्थना करने वालों को प्रभु आदर करता है। प्रभु ने बोला मांगो तो मिलेगा, मांगता नहीं इसलिए मिलता नहीं। तो प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। उन लोग आकर के देखा तो पतरस ही है, पतरस का दूध नहीं, पतरस है। बोलने का अर्थ यहाँ पर अभी पहरा देने वालों का अवस्था क्या हुआ? पहरा देने वालों को मूर्ति मिला। देखा कितना खतरनाक बात है। उसका 19 से पढ़ना, 12 का 19। हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए। और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जा। बस देखा, उन लोगों को मूर्ति मिला, है ना। प्रियो प्रभु का अभी पतरस कितना कैसा बंदोबस्त में था, वहां से निकल गया। प्रभु के लिए कोई काम असंभव है नहीं। बोलने का अर्थ हम लोग असंभव को संभव बनाने वाला हमारा प्रभु है। उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना क्या नहीं कर सकता भी। बहुत लोग प्रार्थना का महत्व इतना नहीं समझता। ठीक है प्रियो, प्रार्थना का बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है ना। प्रार्थना का बारे में मतलब प्रार्थना के दिन बहुत सिखाता है। प्रार्थना के दिन बोलेगा तो शनिवार का दिन में कितनी बातें आप लोगों को समझाया। फिर भी हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? अभी फिलदेल्फिया मंडली के बारे में उसी 3 अध्याय का 8वां का बी पाठ और एक बार पढ़ना। मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। तेरी सामर्थ्य, अभी बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मंडली नहीं, सामर्थ्यवान मंडली नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब वहां पर सब सादा लोग हैं, कूली करने वाला है, झाड़ू मारने वाला है, मतलब बोरी उड़ाने वाला,
मतलब ऐसा किसान लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग नहीं, कोई MP MLA वाला नहीं है, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं। दुनिया के रीति में वो लोग एकदम सादा से सादा है। वो बोलता है मुझे मालूम है तेरे सामर्थ्य थोड़ी सी है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है मतलब प्रेरित लोग देखने में उन लोगों को कोई बड़ी ज्ञानी लोग नहीं, लेकिन एक बात है, वो लोग प्रभु में विश्वास योग्य रहा। हमारे जीवन में हमें अपनी ताकत से कोई काम कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु को हमें काम करने के लिए उपलब्ध हो जाना है ना। अभी आपको मालूम है यहाँ पर क्या हुआ, प्रेरितों के समय में प्रेरित लोगों ने, वो इतना विद्वान लोग नहीं थे, परंतु विद्वान लोगों को लज्जित कराया है। इनको यह ज्ञान कहां से मिला, वो लोग चकित हो गया। और आखिर में आपको मालूम है ये दुनिया डरता है तो सिर्फ एक ही बात में डरता है, एक ही नाम से डरता है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु का नाम सुनते ही लोग घबरा जाता। क्यों? वही नाम में पाप क्षमा है, वही नाम में अनंत जीवन है, वही नाम में शांति है, वही नाम में स्वर्ग है ना। जब प्रेरितों 4 अध्याय में जब हम देखता है कि उन लोगों को शुरुआत की मंडली के या विश्वासियों को कितना तकलीफ पड़ा, उसके 18-19 वचन पढ़ रहा। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। देखो दुनिया में आप कहीं भी देखो, और कोई भी देव देवता का चर्चा करता है तो वहां पर कोई भी मतलब कुछ भी कमड़ा ही नहीं करता। तो प्रभु यीशु का नाम जब लेता है, आप देखो, आप लेकर के देखो ना, विजय जीवन बिताना है तो लेना ही है प्रियो। बहुत लोग ये नाम लेने के लिए डर रहा है। अरे एक ही सच्चा नाम है ना, जिंदा नाम, विजय देने वाला नाम, वो नाम लेने में हमें कितना खुशी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला आगे, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हाँ प्रियो, ये बात है प्रभु की, ये बात, ये वचन आप लोग दिखा ना प्रियो। एक ही छोटा सा एक बाइबल अपने पास रखो, नहीं तो एक मतलब ट्रैक्ट ऐसा लिखा हुआ ट्रैक्ट रखो आप में, ये बाइबल का वचन है। आप बताओ है? अभी उन लोगों ने ये बात सुनने के बाद में धमकाया, इसलिए वो लोग चुप रहा नहीं है, वो लोग बढ़ते गया। तो फिर क्या हुआ, उसका 5 अध्याय उसका 40-41, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो थे। तो इसके बाद में जाकर के घर में जाकर के मतलब चुपचाप डर करके बैठ गए, ऐसा है क्या? प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने। देखो प्रतिदिन ऐसा धमकी आया बोल करके चुपचाप नहीं रहा, वो लोगों को बताते रहा। आप देखा कितना बड़ी बात है। आज प्रभु का नाम दूसरे को बताने में, लेने में हम लोग शर्माता है क्या? ऐसा है तो वो व्यक्ति कभी भी विजयी जीवन नहीं बिता सकता। और उस तिमोथियुस को खाने के टाइम वो 2-3 शब्द बोल करके मैं खत्म करूँ, बहुत सुंदर शब्द है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 8 वचन का भी पाठ, दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसका 8 वचन का भी पाठ। प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो और उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। देखा प्रियो है, परमेश्वर की वो सामर्थ्य जो प्रभु हमें जो दिया, वो है प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य। उस सामर्थ्य को लेकर के हमें सुसमाचार का गवाही देना है। सुसमाचार देगा तो फिर उसके साथ हमें क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा, उसका नाम है दुख का चॉकलेट, वो टेस्टी है, खा कर देखो। कई लोग चॉकलेट का नाम सुन करके नफरत करता है प्रियो, वो सबसे अच्छा चॉकलेट है। कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होता,
उसका दूसरा अध्याय का तीसरा वचन में वो क्या बोलता? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मेरे साथ दुख उठाओ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु का नाम नहीं लेगा ना, आप कभी भी एक विजयी होकर के प्रभु को उसी में मिलेगा नहीं। आप आज और एक बार इसको ध्यान से सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करने के लिए बुलाए हुए लोग हैं हम लोग। प्रभु यीशु मसीह का नाम को दूसरे को देने के लिए उधार पाया हुआ नियुक्ति पाया हुआ लोग हैं, मसीह लोग जो भी उधार पाया। लेकिन सदावट आएगा सोच करके आप अपनी समझ के सहारे में चलेगा तो आखिर में आप हार जाएंगे ना। मत्ती उसका 10 अध्याय का 22 है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। कितने लोग बैर करता आप बोलो? कितने लोग बैर करता? प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने के कारण कितने लोग बैर किया आपको? आप तो कभी लिया नहीं होगा, लेगा तभी तो। यीशु मसीह के नाम दूसरे को बजाने के समय में लोग नफरत करेगा। कितने लोग? सब लोग। आप बताओ हैं? उसका 24 अध्याय का 9 वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ। और तुम्हें मार डालेंगे हाँ। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग, देखा, सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेगा। उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। बोलेगा तो वही विजयी होकर के निकलेगा। बहुत बड़ी बात है। आप उधार पाया हुआ लोग हैं। ये उधार प्रियो विजयी होकर के प्रभु का न्यायासन के सामने बाहर आने वाला बात है। इसको आप बहुत अच्छी रीति में समझना प्रियो। किसी प्रकार भी मतलब अपने समझ के सहारे में धोखा नहीं करना। प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा जरूर। ये दुनिया का लोग हमें मसीह होने के कारण जानबूझ करके हमें कष्ट देगा, देता है कि नहीं? जो व्यक्ति नाम लेता है उसको देता है? क्योंकि मैंने तो बहुत से अनुभव पाया है। सब लोग, सिर्फ घर के लोग नहीं, बंधु लोग नहीं, पड़ोसी लोग नहीं, दोस्त लोग नहीं, सब जगह पर कारण एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के कारण। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम दूसरे को देने के कारण सब लोग प्रयोग। ऐसा दिक्कत आएगा तो भी याद नहीं छोड़ना। इब्रानियों में एक ही शब्द तो वचन है, वो भी पढ़ के खत्म करेगा। 10 अध्याय उसका 34-35। क्योंकि तुम बेटियों की दूध में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। देखा, पवित्र लोगों को बहुत प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा प्रिय है। हमें कई प्रकार का हानि उठाना पड़ेगा। हमें जो फायदा की बात है हमें नुकसान करके वो लोग हमें परेशान करेगा। तभी भी ये जानकर के तुम्हारे पास एक और भी उत्तम, हम लोग वो सब खुशी से सहता है। क्यों? क्योंकि उससे भी अच्छा उत्तम और सदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हिवाब न छोड़ो, इसलिए अपने याब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ओह, प्रभु के शब्द में उसका प्रतिफल बड़ा है। मतलब कष्ट आएगा सोच करके। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 16 वचन भी। पहला पत्रोस 4 का 16। और यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, और इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। महिमा करना, प्रभु का महिमा करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कोई भी अपनी इच्छा से मसीह नहीं बना, प्रभु ने हमें बनाया। हम प्रभु से कितना हवाई होना चाहिए। मैं एक मसीह होकर के खाने के लिए कितना खुशी होना चाहिए फिर, है ना? लोग बोलते हैं तो अपने आप को मसीह मत बोलो, इधर लोग खाएगा। देखो है, इधर का लोग मसीह लोगों को हाथ पाँव तोड़ देगा। अपने आप को मसीह मत बोलो, बेचना है तो है, हड्डी ठीक रहना है तो। देखा, अभी उससे भी कठिन समय आने वाला है। अपन किसकी तैयारी में है? जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा, और मेरा और सुसमाचार के खातिर जो अपना प्राण खोएगा वो पाएगा। ये बात कभी नहीं भूलना।
प्रभु ने बताया वो वचन सभी लोगों के साथ ऐसा होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो भी सच्चा भक्ति करेगा उसके जीवन में ये मुसीबत आएगा, कोई भी पीढ़ी में आएगा। हजारों अनुभव बताने के लिए आप लोगों को आपको बहुत बातें हमने सुना चुका है, सच्ची बात है ना। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करो। अभी कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन आज की मंडली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब आत्मा ना जीत करके, है ना, यीशु मसीह के नाम के लिए जरूर है मतलब कुछ तो अनुभव पाया होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर ब्रदर भी मंडली के बारे में बोलता है, तेरा सामर्थ थोड़ी है तो भी तूने मेरा वचन को, अभी बहुत बड़ी बात है, मेरा वचन को तू थामा, मेरा नाम का तू इनकार नहीं किया। प्रियो, कितनी बार शायद नाम इनकार किया। प्रभु का ये वचन हम रोज सुनता है, ये वचन अपने जीवन में लाने की प्रयास नहीं किया। वचन सुना, वचन मालूम, लेकिन वचन मानता नहीं ना। कितना दुखदायी बात है। मैं आप और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप कल प्रभु के वचन में आएगा, कितने लोग गवाही देगा कि मैंने प्रभु का गवाही दिया तब मुझे ऐसा अनुभव आया करके। कल मत बताओ, संडे को बताओ कम से कम। आपको गवाही देने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, जो व्यक्ति समाचार का गवाही देगा ना, उसके पास एक अनुभव आएगा, उसको गवाही दे करके प्रभु का नाम महिमा करने के लिए इच्छा भी रहेगा। और आज बहुत लोग यीशु मसीह का गवाही देता नहीं, इसलिए उनका अनुभव नहीं। ऐसा ना होना चाहिए। एक एक दिन आप नष्ट ना करो, हर एक दिन आनंदता के लिए फायदामंद बनाओ। प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करो, प्रभु यीशु मसीह का नाम दूसरे को दो, क्योंकि इसी नाम में सब कुछ ही। सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।